ठीक है, मैं आज अपने जीजा श्री महाराज अमर सिंह के राज दरबार की तरफ चल रहा हूं, क्योंकि जीजा श्री ने मेरे नाम से लेटर लिखकर भेजा था। साले सुल्तान सिंह, तुम तत्काल मेरे पास आ जाओ। मैं 12 बरस के लिए बैराग धारण करके वन की तरफ जाना चाहता हूं, और तब तक तुम वहां के राजपाट को संभालोगे। चलता हूं, जीजा श्री से मुलाकात करूंगा और देखता हूं हमारे लिए जीजा श्री क्या आदेश देते हैं। चलता हूं, कह रहा है। और चलो, अरे चल के देखे, अरे चलो चल के देखे मदीने का गुलशन। अरे गुलाबा गया है, सुना है कि चलो चल के उनसे चमन में मिलेंगे, वहां ना मिले तो गगन में नकाबा गया है। सरो सरदार जी, जय मां भवानी। भानु सिंह, कहिए सरदार जी। हमको इस काली पहाड़ी से वो कोई आदमी या जानवर है? नहीं सर, वो आदमी दिखाई दे रहा है सरदार जी। अच्छा भानु सिंह, एक काम कर, तुम लोग इस रास्ते से, हम इस रास्ते से। ये तो बड़ा कोई सामान लेकर जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लग जाओ, ये हराम ज्यादा आगे बढ़कर न जाने पर आओ। उल्फत न से का जिस दिल सच्चा सुरूरी होगा, और परमात्मा उसी दिल जाहिर जरूर होगा। ठीक है, मैं बस इस पहाड़ी को पार करके अपने जीजा के यहाँ पहुंच जाऊंगा। जाने वाले सुन, जाने सुन, एक दिल पाओ आगे बढ़ाना नहीं, वरना अंजाम इसका पूरा पाएगा। चूक सकता है मेरा निशाना।
अच्छा मुर्गा है। ये बोल तू कौन सा आदमी है सरदार जी, और कहाँ जा रहा है? बताओ। अगर बोलने में देरी किया तो कसम भगवती की सरदार जी, गोली चलेगी। तो पास में मेरे भी भाई नहीं। पास में है मेरे तो पाई नहीं, आप जब हकीकत सब बतला रहा। दादाजी, जा रहा हूँ मैं अपनी अरे बहन के यहाँ। अच्छा, अरे साफ फरमा रहा, साफ बतला रहा। बाय बाय। तू अपने बहन के यहाँ जा रहा है? जी सरदार जी, साला बहन क्या जा रहा है हरामजादा। तुम्हारे बहनोई का क्या नाम है हमको बताओ ना। बताओ हमारे सरदार। सरदार जी, मेरे जीजा श्री का नाम महाराज अमर सिंह। हाँ, मैं उन्हीं का साला हूँ। मैं बंगाल शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुल्तान सिंह है। महाराज अमर सिंह के तुम साले हो? जी सरदार जी। आपका नाम क्या है? सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह। मेरे पास बहुत बढ़िया नाम है तुम्हारा, सुल्तान सिंह। हमारा नाम भी है चैलेंज सिंह। हम भी जिसको देता हूं उसको चैलेंज देकर काम करता हूं। यानी तू अपने जीजा के यहाँ जा रहा है? सरदार जी, मुझे जाओ, शौक से जाओ, लेकिन जितना धन दौलत है सब दे दो यहीं पर। कबूल है? सरदार जी, मेरी बात को सुनो। बोलो। अरे मुझको जाने तो सरदारी रोको नहीं को। अरे आपकी ख्वाहिशें पूरी कर जाऊंगा। दादाजी, जितनी दौलत कहा उतनी दौलत मैं दूं। अच्छा, अरे जीजा की खास जागीर जब पाऊंगा। दादाजी, शांत रहो, मुझे जाने दो सिर्फ। मैं जिस समय अपने जीजा की सारी जागीर का मालिक बन जाऊंगा, जितना कहोगे दौलत मैं उतना दौलत ला कर दूंगा। हाँ दादाजी, मुझे जाने दो। मानो सिंह, जी सरदार जी। इधर आओ। कहिए सरदार। तूने कुछ देखा? नहीं देखा? नहीं सरदार। ध्यान से देख, उसकी शक्ल और हमारी शक्ल एक मिल रहा है।
थोड़ा दाढ़ी रखा है लेकिन उसकी आवाज हमारी आवाज एक ही है, उसका चेहरा मेरा चेहरा एक ही है। समझ रहा हूं। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। इधर आओ, इधर आओ। नहीं नहीं जाने नहीं दूंगा, और न तो मुझे तुम्हारी धन दौलत चाहिए, समझा? क्या? हाँ, अगर तुम धन दौलत नहीं चाहते तो फिर क्या चाहते हो सरदार जी? सिर्फ आपकी मौत। क्या? सरदार जी, मैं भी पंगाल शहर का जमींदार हूं, मैं भी क्षत्रिय कुल का बेटा हूं। कोई इंसान जीते जी अपनी जिंदगी दूसरों के हवाले नहीं करता है। इसलिए सरदार जी, मुझे जाने दो, जितनी कहो कि दौलत उतनी दौलत ला कर दे दूंगा। नहीं सुल्तान सिंह, नहीं, अब तुझको जाने नहीं दूंगा, बल्कि अब तुम्हारा इशारा लेकर तुम्हारे जीजा के ही पास जाऊंगा। हमारा नाम चलन सिंह है। सुल्तान सिंह, मुझको तुम्हारी धन और दौलत की चाहत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जान की चाहत है। मरने के लिए तैयार। सरदार जी ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। सरदार जी, साला मर गया। आवाज निकाला साले, मुख में नली ठास दूंगा। सुनो, कहिए सरदार जी। भानु सिंह, अब एक काम करना है, इसके शरीर का कपड़ा उतारो, इसका कपड़ा मैं पहनूंगा। ठीक है सरदार और जी। इसके जीजा के यहाँ मैं खुद सुल्तान सिंह बनकर जाऊंगा और महाराज की रैयत पर हुकूमत करूंगा। ठीक है सरदार जी। रही तुम लोगों की बात, तुम लोग घबराना नहीं। ठीक है सरदार जी, आप जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। कुछ दिनों के बाद मैं जब वहां पर जमूंगा, तुम लोगों को खुद बुलाऊंगा। ठीक है सरदार जी। मेरे साथ आओ, महाराज अमर सिंह के घर चलता हूं। ठीक है। मर्डर हो गया यार, पी 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 कर रहे हो। ये चोर साले पकड़े नहीं जा रहे हैं और पुलिसनों को पता ना है बा। अगर पुलिस की पता नहीं है तो मलिस की पता कर लगाते हैं और देखते हैं कि किधर है। आइए मास्टर जी। कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसे माता रे। राजेंद्र घुनघुना, आइए भाई। 51 रुपया बाबा साहब चंदा आ गया है, धन्यवाद। कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा माता रे।
सुल्तान सिंह को मारकर उसका पोशाक पहनकर स्वयं जमींदार के हवेली में गए हैं और हम लोग इस अड्डे पर रहकर गुजर करेंगे। जिस वक्त सरदार का फोन आएगा उसी वक्त हम हवेली में चलेंगे। चलिए चलता हूं। अरे दिलों में नूर भरी के तू सवारा या मेरे यार तो दिलों में नूर भर के तो सवारा या मेरे यार अरे नबीलो को दिया नूरी नजरा या मेरे यार अरे क्या भी आप तो डाकू से बाबू लग रहे हैं। हम समझ रहे हैं आपका मूड खराब हो गया। मैं अब सुल्तान सिंह अब चैलेंज सिंह नहीं हूं, समझा? अगर साले कहीं रात दरबार में पहुंचा, अगर साले कह दिया का हो चोरऊ तो साले अब नहीं कहेंगे। एक छोटा सा इसी खुशी में गाना सुनाओ। गाना? हाँ, कौन सा गाना बोल? इस गाना में बाजा नहीं बजेगा, आप लोग हड़बड़ाएंगे नहीं। साले कौन सा गाना है? कौन सा गाना है वो? आई पिया मिलन की रात। अरे फुलटू अब क्या हो गया? दुल्हनिया हो गई। अच्छा गाना सुना बेटा। आई पिया मिलन की रात, दुल्हवा का दुल्हनिया के पास। आई पिया मिलन की रात, दुल्हवा का दुल्हनिया के पास। दुल्हनिया रहे वो तार और दुल्हवा को मारी दिया। चुप रहो यार, साला एक लाख हचक दिया, तुम लोग हंस रहे हो। मैं तो सोचा साला कैसी दुल्हन एक बात कर रहा है। हड्डी लहाज साले, पटक के मारूंगा साले, शरीर में मांस नहीं है। बदतमीजी करने पर साला पेश आ जाता है। खैर ठीक है, मैं अब चल रहा हूं अपने जीजा महाराज अमर सिंह के पास, और अब खा के मदीना गई और जागीर बने। अब खा के मदीना मेरी और जागीर बनेगी, और दुनिया की नजर में मेरी और तकदीर बने। हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि डाकू चैलेंज सिंह पूरी गिरोह के साथ में काली पहाड़ी को घेर रखा था। अचानक उसी रास्ते से महाराज अमर सिंह का साला, जिसका नाम सुल्तान सिंह था,
वो अपने बहन के यहाँ जा रहा था और डाकुओं ने उसकी सारी बातों को सुन के उसे मौत के घाट उतारकर आज वही चैलेंज सिंह नकली सुल्तान बनकर महाराज के राज दरबार की तरफ जा रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं उस बेचारी पुष्पावती के पास, जहां पर चैलेंज सिंह उसे मारकर धक्के मारकर चली गई और वो अपने बेटे को लेकर बहुत दूर चली गई। झोपड़ी बनाकर अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। सड़कों पर गिट्टियां पत्थर तोड़ती हैं, चौके बर्तन करके मेहनत मजदूरी से अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही है। आज सयाना हो गया उसका बेटा जिसका नाम विनय था। लीजिए दोस्तों, गरीबी में पला हुआ है आप लोग के बीच में विनय जा रहा है। सीन पर गौर करें, उसी पुष्पावती का लाडला राजकुमार बेटा विनय। हाँ साथियों, मेरा ही नाम है विनय। घर में मेरी माँ ही है और हमारी माँ सड़कों पे पत्थर तोड़ तोड़ के, गिट्टियां तोड़ तोड़ के मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाती है। साथियों, क्या बताऊं, माँ की हालत को देखता हूं तो सोचता हूं ये पढ़ाई में छोड़ दूं, कहीं जाऊं नौकरी करूं। और एक तरफ सोचता हूं मेरी माँ मुझे रोकती है, नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करो। ठीक है, चलता हूं माँ के पास, क्योंकि ईंटा और पत्थर तोड़ते तोड़ते उसकी तबीयत खराब हो गई है। चलता हूं घर। मेरी नसीब में, मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। ये किस खता की मिली है सजा खुदा जाने। ये किस खता की मिली है सजा खुदा जाने। मेरी नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। मेरी नसीब में लिखा है क्या। मैं सांस लेना भी चाहूं तो ले नहीं सकता। अयो मैं सांस लेना भी चाहूं तो ले नहीं सकता। हुई है कौन सी, हुई है कौन सी मुझसे खता खुदा जाने। हुई है कौन सी मुझसे खता खुदा। हाँ दोस्तों, ये वही चैलेंज सिंह का बेटा था जिससे पुष्पावती
बहुत दूर ले जाकर पालन पोषण कर रही है, पढ़ा लिखा रही है।